हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए केवीएस और सीटेट के लिए ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर में पाया जाता है। अब जान लेते हैं पुंकेसर के बारे में कि पुंकेसर कहाँ होता है, फूल में क्या है ये। तो पुंकेसर फ्रेंड्स पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। यह पतला तंतु के समान होता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो पराग कणों को उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला और भैंस के बीच कौन सा संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहजीविता का संबंध होता है। अब सहजीविता क्या होता है ये हम जान लेते हैं। जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें हम सहजीवी कहते हैं और इस प्रकार के संबंध को हम सहजीविता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक झाड़ी का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नींबू। नींबू क्या है, एक झाड़ी का उदाहरण है। अब झाड़ी क्या है, तो झाड़ी पौधे का एक प्रकार है। झाड़ी जो है साक्ष्य तो बड़ी होती है, इसका जो तना होता है, जो स्टेम होता है वो कठोर होता है परंतु ज्यादा मोटा नहीं होता है। और भी झाड़ी के उदाहरण हैं, जैसे गुलाब है, गुड़हल है, नींबू है आदि, ये सभी क्या हैं, झाड़ी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। मतलब बिच्छू, भालू, मेढक, ये सभी क्या है, जानवर शीत निद्रा करते हैं। अब हम बिच्छू के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बिच्छू जो है वो ऑर्थोपोडा फाइलम का जीव है। तो कौन सा संघ है इसका, तो ऑर्थोपोडा संघ में आता है। बिच्छू के जहर में फ्रेंड्स क्लोरोटॉक्सिन रसायन पाया जाता है। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये बात आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भालू की यदि बात करें तो भालू का जो साइंटिफिक नेम है वो अर्सिडाए है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अर्सिडाए है। और इसका जो फाइलम है, फाइलम की यदि बात करें, संघ जिसे हिंदी में कहते हैं, तो ये कॉर्डेटा फाइलम का जीव है, कॉर्डेटा। मेढक की बात कर लेते हैं। तो मेढक का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इसका साइंटिफिक नेम है। और मेढक है फ्रेंड्स, ये सभी आप जानते होंगे कि मेढक एक उभयचर वर्ग का जंतु है। उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं। और यह भी कौन से फाइलम का है, तो यह भी कॉर्डेटा फाइलम का जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयुक्त होती है। पीपल, रेगिस्तानी ओक, खेजड़ी, बरगद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी। ये क्या है, ये खेजड़ी वृक्ष की छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है। अब खेजड़ी को जान लेते हैं। खेजड़ी, तो खेजड़ी की यदि साइंटिफिक नेम की बात करें तो खेजड़ी का साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव अथवा थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है। कॉकरोच, केकड़ा, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों का। मतलब कॉकरोच और केकड़ा का रक्त लाल नहीं होता है। अब लाल रक्त जो होता है फ्रेंड्स, जैसे ह्यूमन का ब्लड है, मानव का जो रक्त होता है वो कैसा होता है, लाल रंग का होता है। वो किसके कारण होता है, तो रक्त का जो लाल रंग होता है फ्रेंड्स वो हीमोग्लोबिन वर्धक के कारण होता है।
हीमोग्लोबिन वर्धक के कारण होता है, कि कॉकरोच और केकड़ों में यह वर्धक नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका रक्त लाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में, बृहदांत में, मुख में, आमाशय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। क्षुद्रांत, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या हिंदी में छोटी आंत के नाम से जानते हैं। छोटी आंत की जो लंबाई होती है फ्रेंड्स, वो 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। अब रेगिस्तानी ओक के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और अल्प जलित क्षेत्रों में पाया जाता है, मतलब यहाँ जल की मात्रा बहुत थोड़ी है, वहाँ ये पाया जाता है। और यह लगभग जो होता है वो 10 फीट लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है? गुलाब, पीपल, बरगद, केला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केला की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। पत्तियों में फ्रेंड्स दो तरीके का शिराविन्यास होता है, एक तो समांतर शिराविन्यास और एक होता है आपका जालिकावत शिराविन्यास। अब केला की बात है तो केला का जो साइंटिफिक नेम है वो है मूसा पैराडिसिका। और केला कैसा फल है? तो ये एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री है। और इसकी जो रूट होती है, रूट वो होती है इसकी झकड़ा रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग खून को साफ करता है? फेफड़ा, आमाशय, गुर्दा, हृदय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। किडनी ये क्या करती है? ये खून को साफ करती है किडनी। अब किडनी जान लेते हैं। तो मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती हैं और यह मुख्य उत्सर्जन अंग भी है। साइज जो होता है किडनी का वो राजमा की फली की तरह होता है। 2 किडनियां होती हैं, एक होती है फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में और एक होती है राइट साइड में। तो राइट साइड वाली जो किडनी होती है वो लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी नीचे होती है, इस तरीके से होती है किडनी जो होती है ये इस तरीके से। तो ये वाली जो होती है राइट साइड वाली, ये थोड़ी सी नीचे की साइड होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका लिवर होता है, तो लिवर के दबाव की वजह से ये हल्की सी नीचे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे का वानस्पतिक नाम ऑसिमम सैंक्टम है? तुलसी, अजवाइन, धनिया, काली मिर्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलसी का जो वानस्पतिक नाम है वो ऑसिमम सैंक्टम है। अब तुलसी के बारे में जान लेते हैं। तुलसी एक द्विबीजपत्रीय औषधीय पौधा है। कैसा है ये? तो द्विबीजपत्रीय है और साथ ही साथ औषधीय पौधा है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। और फैमिली की बात करें, ये किस फैमिली का पौधा है? तो फैमिली है इसकी लेमिएसी। ये लेमिएसी फैमिली का पौधा है। एग्जाम में फ्रेंड्स काफी पूछा जाता है कि कौन सी फैमिली का है। जंतु होगा तो फाइलम पूछा जाता है कि कौन से फाइलम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकार के चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण व किसका अपचयन होता है? CO2 और जल का, NADPH2 और कार्बन डाइऑक्साइड का, जल और NADP का, CO2 और NADPH2 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल और NADP का। तो जल का तो ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। अब NADP इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स निकोटीन एमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये आपको पता होनी चाहिए। NADP की फुल फॉर्म
मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, निकोटीनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब प्रकाश संश्लेषण की बात की, फोटोसिंथेसिस की, तो ये कैसे होती है पूरी प्रोसेस। तो पत्तियों में क्या होता है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है फ्रेंड्स, वो सूरज की उपस्थिति में CO2 और जल से भोजन का निर्माण करता है। इसमें 6 मॉलिक्यूल आपके CO2 के होते हैं, प्लस आपके 12 मॉलिक्यूल H2O के होते हैं, मतलब वाटर के होते हैं। यहाँ पर आपका सन प्रेजेंट रहता है, सनलाइट प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट, और नीचे आपका क्लोरोफिल रहता है। और आगे जो बनता है वो बनता है आपका C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, कैक्टस, चंदन, फर, महोगनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैक्टस पाई जाती है। अब कैक्टस क्या है, तो कैक्टस को फ्रेंड्स हम नागफनी के नाम से भी जानते हैं, ये नाम शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा। यह एलोवेरा की तरह कैक्टस के तनों में भी क्या होता है, जल होता है। एलोवेरा में देखा होगा आपने, यदि आप उसको तोड़ते हैं तो एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है, इसी तरीके से कैक्टस में भी होता है। कैक्टस में उच्च मात्रा में विटामिन, मिनरल्स एंड फैटी एसिड पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है, आर्कटिक टर्न, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, एल्बेट्रॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंगुइन। पेंगुइन जो है वो बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। और पेंगुइन कैसा पक्षी है, तो ये ना उड़ने वाला पक्षी है। पेंगुइन फ्रेंड्स उड़ नहीं पाता है, ये ऐसा पक्षी है। यह जो है पेंगुइन, यह पानी में तैर सकता है और ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण नहीं है, गुलाब, आम, जामुन, कीकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलाब। ये क्या है, ये एक वृक्ष का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, चना, इमली, टमाटर, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब चना, इमली, टमाटर ये कैसे हैं, ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बीजपत्री पौधा है, मूली, नींबू, लहसुन, इमली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लहसुन। ये क्या है, ये एक बीजपत्री पौधा है। अब दो प्रकार के पौधे होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को हम इंग्लिश में मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं और द्विबीजपत्री को हम डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। ये पहचान कैसे की जाती है, यदि पत्तियों में फ्रेंड्स मैंने दो टाइप का शिराविन्यास बताया था अभी आपको पहले, एक होता है समांतर शिराविन्यास और एक होता है जालिकावत शिराविन्यास। तो यदि पत्तियों में समांतर शिराविन्यास है तो पौधा कैसा होगा, तो पौधा एक बीजपत्री होता है। और यदि पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होगा तो पौधा कैसा होगा, तो पौधा द्विबीजपत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में कितने कक्षहट पाया जाता है, 2, 3, 4, 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
मछली में 2 कक्षहर्ट पाया जाता है। जैसे मानव का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, तो मानव का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इसी प्रकार मछली का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, तो वो 2 चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। मानव में 4 चैम्बर्ड होता है, तो यहाँ पे 2 अलिंद आ जाते हैं और 2 निलय आ जाते हैं। और मछली जो है फ्रेंड्स, वो कॉर्डेटा संघ का जीव है। और मछली सांस किससे लेती है, तो वो गिल्स द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.4 मीटर, 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.7 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 मीटर होती है बड़ी आंत की लंबाई। बड़ी आंत का मेन फंक्शन क्या होता है, तो बड़ी आंत में फ्रेंड्स जल और खनिज का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन पे कुछ डाउट हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने बताया है यहाँ पे आपको बिल्कुल सही बताया है। हो सकता है आपने अलग अलग बुक्स में अलग अलग पढ़ा हो। जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी, डुजार्डिन, पुरकिंजे, अल्टमानवा, बेंडा। तो जीव द्रव्य की जो खोज की थी फ्रेंड्स, वो की थी आपकी डुजार्डिन ने। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। लेकिन इसको जो नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, वो पुरकिंजे ने दिया। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जीव द्रव्य की खोज में पुरकिंजे को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की, लेकिन इसको जीव द्रव्य जो नाम दिया वो पुरकिंजे ने दिया। अब जीव द्रव्य होता क्या है ये जान लेते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या करते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। यह कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। और यदि पूछा जाए कि जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो वो भी आपका जीव द्रव्य है। खोज इसकी डुजार्डिन ने की, कब की, तो 1835 में की। और प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया वो पुरकिंजे ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, नारियल, नीम, इमली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारियल। ये अलग समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, प्रकाश संश्लेषण, परागण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परागण कहलाती है। अब परागण के बारे में जान लेते हैं, परागण क्या है। तो परागण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जो परागकण होते हैं वो परागकोश क्या है फ्रेंड्स, फूल का मेल पार्ट है। मेल पार्ट है आपका परागकोश। और फीमेल पार्ट की यदि बात करें, फीमेल पार्ट, तो ये है आपका वर्तिकाग्र। तो परागकण परागकोश से वर्तिका में स्थानांतरित होते हैं। और परागकण जो होते हैं वो 2 टाइप का होता है। परागण जो होता है, परागण, ये 2 टाइप का होता है। एक तो स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फल, तना, फूल, जड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूल से प्राप्त होते हैं लौंग और केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस अंग में सबसे अधिक होती है? लाल, पीला, हरा, बैंगनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे अधिक लाल रंग में होती है। आप इस चीज का ध्यान रखें। आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को बिना ढंग से पढ़े हुए हरे पे टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। लाल रंग में सबसे अधिक होती है, और यदि सबसे कम पूछा जाए तो बैंगनी रंग में आपका सबसे कम होती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पौधे द्वारा जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1,00,000 बार धड़कता है। अच्छा, यदि 1 मिनट में पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है,
तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लगभग 72 बार धड़कता है। अब हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट जो है मनुष्य की लेफ्ट छाती में स्थित होता है, लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में। मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपके 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। निलय, ऊपर वाले भाग जो होता है उसको हम अलिंद कह देते हैं और नीचे वाले भाग को हम निलय कहते हैं। और हृदय का जो कार्य होता है, जो मेन फंक्शंस होता है, वो रक्त को पंप करना है ताकि रक्त पूरे शरीर में जा सके, ब्लड को पंप करता रहता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? वृक्क, यकृत, फेफड़े, हृदय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत द्वारा बदला जाता है। यकृत को हम लिवर कहते हैं। मनुष्य में यदि बात करी जाए तो मनुष्य में एक लिवर पाया जाता है। लिवर क्या करता है? तो ये एमिनो एसिड और अमोनिया को किस में चेंज करता है? ये यूरिया में बदलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है? यूरिया जो होता है वो मूत्र के द्वारा, हमारा मतलब यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? जेनिंग्स, कार्ल मार्क्स, लैंडस्टीनर, पेंटिंग एवं मास्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर ने खोज करी थी। और मनुष्य में कितने प्रकार का ब्लड पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य में 4 प्रकार का ब्लड पाया जाता है, 4 टाइप ब्लड। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ओ और ए बी, ये ब्लड होता है। ठीक है, 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप हो गया ये। अब जिसमें से हम ए बी जो है इसको हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, सार्वभौमिक ग्राही कहते हैं, और ओ को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब दाता कहते हैं। ओ जो है ऐसा ब्लड ग्रुप है, वो सभी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, और ए भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से ब्लड ग्रुप ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? आमाशय, वृक्क, आंत्र, यकृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत। ये क्या है? मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। यकृत तो मनुष्य की बॉडी में एक ही यकृत पाया जाता है, और क्या करता है वो? तो एमिनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और उसके बाद यूरिया क्या होता है? यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो ईवीएस का। यदि ईवीएस का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोग देखें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं आपके लिए इसी तरह नेक्स्ट वीडियो ईवीएस के लिए भी लेकर आऊँगी दोबारा, जिससे कि आप सभी को एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट हो सके। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।